हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, बहुत स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में लड्डू गोपाल सेवा। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जिन लोगों के घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता है वह ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। साथ ही जो हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है तो बाद में उस भोग को हमें क्या करना है। साथ ही में जानेंगे कि जो जल हम ठाकुर जी के पास रखते हैं वो पीने के लिए उनके लिए, तो वो जल का हम बाद में क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप अच्छे से जान पाएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो देखिए, ठाकुर जी को जब हम स्नान कराते हैं तो स्नान किए हुए जल को देखिए, हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्योंकि यह प्रभु का चरणामृत बन जाता है। इसका एक एक बूंद अमृत के समान होता है, तो हमें थोड़ा सा पीना चाहिए। बच्चों को पिलाएं आप और इस जल से अपने ऊपर छींटे दें, अपने घर में छींटे दें, कोने कोने में छींटे दें, लेकिन ध्यान रखें ये जल ज़मीन में ना गिरे। कि इससे पहले भी जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको इसी की एक कहानी, रियल स्टोरी बताई थी कि कैसे एक लोग मतलब उनकी सासू माँ बताती थी कि जल को छिड़काव पूरे घर में कर दो और ज़मीन पे पड़ता था। तो कान्हा जी ने उनको सपने में आके बोला कि आप ये गलत कर रही हैं। छींटे जो जल देंगी जो अमृत के समान है वो पैरों के नीचे बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आप दीवालों पे छींटे दें, आप पर्दों पे छींटे दें, आप किसी वस्त्र सामान पे छींटे दें, पर ध्यान रखें कि वो ज़मीन पे ना गिरे। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता है ना, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर किसी फैमिली में 4 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब एक जैसे तो होते नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कई सारे घरों में ऐसा भी होता है कि लेडीज़ नियम करना चाहती हैं लेकिन जो जेंट्स होते हैं वो इतने नियम नहीं कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे आपने अगर दाल बनाई है तो आप थोड़ी सी दाल ठाकुर जी के लिए अलग निकाल के रख दें, उसमें जीरे का टमाटर का या आप तड़का लगाएं, उसका आप ठाकुर जी को भोग लगाएं। चपाती बना के बाकी आपको दाल जैसे भी तैयार करनी है सबके लिए आप वह तैयार कर सकती हैं। ऐसे ही आप जैसे कोई सब्ज़ी बना रही हैं तो आप उसको बिना प्याज लहसुन के अगर बन पाए तो बना लें, या तो फिर आप आलू बॉईल करके आलू जीरा आलू बना लीजिए, पराठा बना सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो देखिए, हमारे ठाकुर जी को दूध दही छाछ मलाई मक्खन सारी खीरे ये सब बहुत पसंद है, बेहद प्रिय, उनको मीठा बहुत पसंद है। तो अगर बाई चांस किसी दिन नहीं हो पाए तो आप ड्राई फ्रूट्स के मेवे के खीर बना सकती हैं और हलवा बना सकती हैं। नहीं तो फिर भी आप दूध का दोनों टाइम भोग तो ज़रूर ही लगा सकती हैं। दूध रोटी मिक्स करके चीनी डाल के लगा दिया। तो मैंने बताया था ना, दूध तो सबके घर में ही होता है, तो दूध कुछ नहीं तो दूध तो भोग लगा ही सकती हैं आप। कुछ जब और भी कुछ नहीं हो तो मिठाई, आप मीठा तैयार कर लेते हैं, हलवा खीर, तो आप ठाकुर जी का भोग पहले निकाल दें। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। जैसे अपने ठाकुर जी को भोग लगाया, अब वो प्रसाद बन गया, अब उस प्रसाद को आपको पूरे खाने में मिक्स नहीं करना है। कई भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वे कमेंट करते हैं कि क्या दीदी प्याज लहसुन वाले खाने में हम भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है वह हम मिक्स कर सकते हैं। तो जी नहीं, आप ऐसी गलती ना करें। आप जो भोग लगाया है ना ठाकुर जी को, उसका आप एक एक टुकड़ा घर के सभी सदस्य को अगर हो सके तो खिलाएं, ठीक है। लेकिन आपको उसे प्याज लहसुन वाले खाने में मिक्स नहीं करना है, और ना ही आपको जो प्रसाद है उसे इधर उधर फेंकना भी नहीं है, आप उसे ग्रहण करें। अच्छा, देखिए कई सारे भक्त ये भी पूछते हैं कि दीदी जो हमने भोग लगाया है उसको कितनी देर तक ठाकुर जी के पास रखना चाहिए। तो देखिए, ठाकुर जी के दृष्टि भोग लगाते हैं तो जो भी आपने ड्राई चीज़ें सूखी चीज़ें रखी हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स और मिश्री हो गई, वो चाहे तो आप उनके पास रखे रहने दें। फल हो गए, बस ध्यान रखें कि कटे फल हैं अगर तो आप उन्हें जल्दी हटा लें 5-7 मिनट में। अगर साबुत फल हैं अगर तो आप 4-5 घंटे भी उनके पास रहने दे सकते हैं। और जैसे कि आपने दाल चावल सब्जी रोटी का भोग लगाया है अगर, तो उनको अपने हाथों से पवा दें, खिला दें और उसके बाद 5 मिनट रहने दें, 4-5 मिनट। उसके बाद आप थाली तुरंत वहाँ से हटा लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भक्त वहीं छोड़ देते हैं। उससे रखा हुआ
वह दोपहर तक वो खाना वहीं पड़ा रहता है, तो ऐसे करने से भोग का अनादर होता है। ठीक है, जो कि आपको यह गलती नहीं करनी है। तो आप समय से उस भोग को हटा ले वहाँ से। घर के सभी सदस्य हो सके तो उसे प्रसाद को थोड़ा थोड़ा ग्रहण जरूर करें। और दूसरा यह है कि अगर घर के किसी सदस्य ने नॉनवेज का सेवन किया हुआ है उस समय, या मदिरा ड्रिंक करी हुई है, तो उस समय आपको भगवान का प्रसाद उन्हें ग्रहण करने के लिए नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। आप भले ही अगर चाहते हैं रखना उनके लिए तो आप उनके लिए रख सकते हैं। आप दूसरे दिन जब वो नहा धो ले तब उनको दे सकते हैं, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं दे। और जहाँ तक हो सके जिस घर में ठाकुर जी हैं वहाँ पे मांस मदिरा ना ही यूज करें तो ही बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग तो बिल्कुल ही वेजिटेरियन हैं, तो हमें बिल्कुल भी, हम लोग का घर में किसी चीज़ के आना ही ये बहुत ही गंदी बात है। हमारे बताए हुए चीज़ के आप बिल्कुल पालन करें। जब हम लोग प्याज लहसुन के बारे में इतना है तो नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। और जहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है ना, वहाँ धीरे धीरे अपने आप उस घर में से चेंजेस होने लगते हैं, एक अंदर से बदलाव आने लगता है। आप देखेंगे सभी लोग धीरे धीरे इन चीज़ों का त्याग करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं ऐसे, जहाँ कहीं पर भी आप ठाकुर जी की पूजा आराधना की जाती है, उनकी सेवा की जाती है, उस जिससे कि ठाकुर जी की कृपा बरसती है और धीरे धीरे करके वह घर जो है पवित्र हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बातें करेंगे कि जो हमने जल रखते हैं ना ठाकुर जी के पास, उस जल का हम क्या करना चाहिए। तो हम बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जल आपको खाने में मिला लेना चाहिए और आटा गूँथ लेना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ठाकुर जी का भोग वाला जल है। अगर हम लोग उसी भोग के जल से खाना बनाएंगे तो हम लोग कैसे उनको फिर से उसी भोग के जल से भोग लगाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर उसी भोग के जल से अगर हम बच्चों को खाना दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ, कोई दाल छोड़ रहा है, कोई सब्ज़ी छोड़ दे रहा है, कोई रोटी छोड़ दे रहा है, तो फिर वो नाली पे जाएगा। तो ये सब अच्छी बातें नहीं है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको उस जल को बांट कर पी लेना है, तुरंत ही ख़त्म कर देना है। जैसे सुबह लगाया तो शाम को हटा दिया, तो शाम को वो जल अपने अपने डाल लिया, आपने सब लोग पी लिया। जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है आप उसको पिला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी अच्छा रहेगा। तो सबकी जो जो जल पिएगा, जिसको गुस्सा आता है उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, तो निर्णय वो आसानी से ले पाएंगे। साथ ही जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है ना, आप उनको जल जब पिलाएंगे ना तो वो बहुत ही अच्छा होता है उनके लिए। तो देखेंगे धीरे धीरे उनके गुस्से में भी सुधार होने लगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे ठाकुर जी के भोग की ना बड़ी ही महिमा बताई गई है और एक से एक बड़े चमत्कार देखे गए हैं। तो आप उनके भोग को, उनके जल का वेस्ट ना करें इधर उधर। आप घर में सभी सदस्य उसका सेवन और चमत्कार अपने जीवन में आप स्वयं देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। भी आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए राधे राधे।